study about future perfect tense. Future perfect tense. This is the third part of the future tense. In this sentence we will use will have or shall have और past participle. Now see, हम इसमें क्या यूज करेंगे, ये हमको शो करेगा कि फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा। अब जैसे कि एक सेंटेंस हम उठा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, मधु विल हैव फिनिश्ड डिनर। तो हमने क्या किया, इसमें हमने यूज किया विल और हैव। तो विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड हमारा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। सेकेंड हम उठा रहे हैं दे विल अराइव नाउ, वो दे विल हैव अराइव्ड नाउ, ये जो वो लोग हैं वो अभी अभी पहुंचे। टाइम मेंशन है इसमें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये उसके साथ में आपका विल हैव आपका वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अराइव्ड आपका मेन वर्ब है, अराइव्ड आपका मेन वर्ब है। दे सब्जेक्ट, विल हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। मधु विल हैव फिनिश्ड, विल हैव आपका हेल्पिंग पास्ट पार्टिसिपल, अराइव्ड मेन वर्ब, विल हैव फिर से आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तो आपके थे एक शॉर्ट आंसर्स जिसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि बिफोर स्पेसिफिक टाइम है कि कोई अदर एक्शन के साथ है कि आपका क्या टाइम का मेंशन। इसके एग्जांपल सब आप लोग देख लीजिए कि नेक्स्ट हम क्या लेंगे। देखिए अब हम पहला सेंटेंस लेते हैं। हम पहला सेंटेंस अगर इसमें यूज करते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड माई, आई विल हैव कंप्लीटेड, I will have completed my second year exams next year. I will have completed my exams, second year exams next year or next month. Next month, next year जो आप कर सकते हैं। You can also use next year I will have completed, आप इसको यहां पे भी यूज कर सकते हैं। next year I will have completed my second year exams, तो इसमें आपने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया। अब दूसरा आपका एग्जांपल है before any another action, by the time we reach, अब before का है, by the time we reach, mother will have cooked the dinner। देखिए by the time क्या यूज किया, by the time we reach mother will have cooked the dinner, ये आपका बताना है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि विल हैव, शैल हैव और पास्ट पार्टिसिपल हम यूज कर रहे हैं। हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब बिफोर अनदर एक्शन, दे विल हैव पोस्टेड कार्ड्स, they will have posted cards before ring ceremony। अब ये देखिए रिंग सेरेमनी के पहले ये आपका एक इवेंट है जिसके अंदर बिफोर अनदर एक्शन, आप ये एक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले आपने पोस्ट कर दिया, तो ये इसको आपको क्लियर कर रहा है। और बाय द टाइम आपका कोई भी टाइम है, जिस टाइम पे आप घर पहुंचोगे आपकी मदर ने खाना बना के रख लिया होगा बिफोर अनदर एक्शन।
before a specific time. I will have completed my next year. I will have completed my second year exams. तो आपको इसमें क्या शो कर रहा है? टाइम, एक्शन और बिफोर टाइम, बाय द टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये सब आपको इसमें मेंशन करना होता है. एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं हम. अब देखिए, अब हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जैसे the boys will have returned from the playground by 6 p.m. देखिए, ये भी टाइम आपका शो कर रहा है कि the boys will have returned from the playground by 6 p.m. She will have left the movie hall by the 8 p.m. इसमें भी इसी तरह का सेंटेंस है. She will have left the movie hall by the 8 p.m. आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी. एक और हम अगर लेना चाहें तो हम एक और ले सकते हैं कि we will have passed. अब अंदाजा लगाना है, जैसे हमें कोई चीज का हम अपने मन में एक ला रहे कि ये जो भी हमारा एक्शन है ये हो चुका होगा. जैसे हम एक एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन समझ लीजिए. जैसे कि ट्रेन विल हैव लेफ्ट लखनऊ स्टेशन by 4 p.m. or evening or morning or last or an hour. कोई भी आप टाइम दे सकते हैं, आप इसी से समझ जाएंगे. 4 p.m. और इवनिंग और मॉर्निंग. ट्रेन विल हैव लेफ्ट द लखनऊ स्टेशन बाय 4 p.m. ये तीनों नहीं यूज करने, इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं. चाहे टाइम यूज कर लें, चाहे इवनिंग यूज कर लें, जो भी आप इवेंट यूज करना चाहते हैं. तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा फ्यूचर परफेक्ट. अब इसमें एक मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि I, you, we, they, सिंगुलर, प्लूरल्स, इनके साथ में आपको कौन सा मेन वर्ब यूज करना है? विल हैव और शैल हैव में से कोई भी आप यूज कर लीजिएगा. शैल हैव, आई शैल हैव, वी शैल हैव, और बाकी यू विल हैव, और थर्ड फॉर्म. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरह से लिखना है. हिंदी जो बच्चे बहुत ज्यादा इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, जो अभी अभी इन लोगों के यूपी बोर्ड में भी यूज होने वाले हैं, कई बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है, उनके लिए मैंने बहुत ही हिंदी यूज करके बहुत ही इजी वे में बता दिया है. इंग्लिश टू इंग्लिश ना जा करके थोड़ा हिंदी का यूज किया है. और ये आपको बस मेन 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं, ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जितने भी क्वेश्चंस है वो भी हम लोग लेंगे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आप लोग अपना अपना इसको देख लीजिए. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है.
अब हम इस वाले सेंटेंसेस को यूज करेंगे और देखेंगे कि इसमें और उसमें दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हमारा आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाय इसमें हमको यूज करना है आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन। ये देखिए, आई विल हैव बीन वर्किंग, I will have been working in the office since 8 PM। देखिए, I will have been, इसमें हमने क्या यूज कर लिया, been, और ing का यूज कर लिया। In the office since 8 PM, टाइम भी हमने दे दिया, वर्ब हमारा क्या हो गया, will have been, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर लिया हमने। सेकेंड पॉइंट, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर। देखिए ये सेंटेंस आपको फिर से बहुत ही ध्यान से देखना है। ग्रैंडमदर विल हैव बीन knitting, knitting, will have been knitting my sweater since Sunday। ठीक है, सिंस संडे। ये आप में will have been और ing का यूज कर रहे हैं। तो हमने फिर से ध्यान से एक बार फिर से इस पर ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया है कि ग्रैंडमा विल हैव बीन, क्या यूज कर लिया हमने, विल हैव बीन। इस बात के ऊपर आप लोग फोकस करिएगा कि हमें ये इस तरह से यूज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक सेंटेंस हम और ले रहे हैं। जैसे ले लिया, सुधा will have been teaching for 2 hours। देखिए फिर से वो आपका since और for का भी इसमें टाइम को मेंशन कर रहा है। जब आपका एग्जैक्ट टाइम है will have been teaching, तो आपको क्या यूज करना है, since। और अगर आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको यूज करना है for। ठीक है, तो हमारा मेन क्या हुआ, फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे, यहाँ पे और दोनों में से कोई एक बीन यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और ing। ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियोस में सारा मिक्स करके जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होगा, उसका एक मिक्स आपको दूंगी और आप उसको कन्वर्ट करके मुझे क्लियर करेंगे। एक बार थॉरली सारा स्टडी कर लीजिए, अपने माइंड से टेंस की कोई भी टेंशन मत लीजिए। ओके, टिल देन बाय।